हेलो एवरीवन, नमस्कार। हर इंसान अपने जीवन में परेशान है। जैसा कि हम समाज में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, सगे संबंधियों रिश्तेदारों में देखते हैं, अपने जान पहचान वालों के पास देखते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है। वो कभी भी परेशानी से मुक्त नहीं रहते। कभी भी आप उनके जीवन को समझने का प्रयास करें तो कोई ना कोई वो समस्या से लेकर किसी न किसी समस्या से लेकर वो परेशानी नजर आते हैं। आखिर जीवन में परेशानी का कारण क्या है? जब तक हम इस मूलभूत सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेंगे तब तक हम अपने परेशानी को दूर कैसे कर सकते हैं? अपने जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? परेशान होने के सिर्फ दो कारण हैं। गलती हुई हो और उसे स्वीकार नहीं करना, और अपनी गलती का ठीकरा दूसरे के माथे पर फोड़ना, ब्लेम देना, दोषारोपण करना। इस वजह से 99% लोग परेशान हैं। इंसान है, गलती होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। लोग इस उधेड़बुन में अपनी सोच में लगे रहते हैं कि मुझसे गलती ही ना हो। ये तो इम्पॉसिबल बात है। आज तक कोई इंसान इस धरती पे आया ही नहीं जिससे गलती हुई ही ना हो और ना आएगा। ये इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। जैसे ही आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप दूसरी गलती करने के लिए मजबूर हो जाते हो, और फिर आप उस गलती से निपटने के लिए फिर तीसरी गलती, तीसरी से चौथी। 99% लोग ऐसे ही है कि अपनी गलती को ही एक्सेप्ट नहीं करना। अनुभव तो ऐसा इतना बुरा रहा है कि अपनी सच्चाई सुनने से लोगों को खुद नफरत है। तो आप ऐसे काम करते ही क्यों? आप अपनी सच्चाई, अपने कोई आपको आपकी सच्चाई बता रहा हो आपके ही शब्दों में, तो आपको तकलीफ है। आप बोलते हो कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आप खुद से झूठ बोल रहे हो, तो आप एक गलती और कर रहे हो। आप रिजिड हो जा रहे हो कि नहीं, सामने वाला ही गलत है, तो फिर आप एक और गलती कर रहे हो। तो आपके जीवन में परेशानियां कभी कम नहीं होती, वो धीरे धीरे बढ़ती चले आने तक, यहाँ तक मुझे लगता है कि लोग अपने बच्चों को इसी आदत की वजह से उनके भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। अब दूसरा कारण है कि प्रकृति को कभी कभी कुछ इंसान का नव सृजन करना होता है, तो उसके जीवन में कुछ आकस्मिक घटनाएं घटती जिससे वो परेशान हो जाता है। फिर इस समय अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो परेशानियां खत्म हो जाती है और एक जीवन बदल जाता है और एक महान लक्ष्य की ओर आप अपने आप बढ़ जाते हैं। कोई आपको फिर सफलता के रास्ते से रोक नहीं पाता, एक सही रास्ते का चयन कर दे, क्योंकि ये तो तय है इस पूरे संसार को किसी ने बनाया है। चाहे आप उसे ईश्वर का नाम दो, अल्लाह का नाम दो, खुदा का नाम दो, रब का नाम दो, गॉड का नाम दो, कोई तो है जो क्रिएट किया इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे पृथ्वी को। इतनी सारी चीजें कोई अचानक से नहीं बना है, किसी ने बनाया है। अगर कोई बना भी रहा है, आने वाले समय में कभी कभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि नई चीजें, नई प्रजाति की चीज हमें मिली है। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे नहीं होगी या नया नहीं बना होगा, जैसे जैसे बदल रहा है। तो ये तय है। दूसरा कारण बस यही है कि प्रकृति को किसी इंसान का नव सृजन करना होता है तो उसके जीवन में आकस्मिक समस्याएं आती है, इसलिए वो उस वजह से परेशान हो जाता है। जिस दिन ऐसा होता है वो इंसान उस परेशानी से लड़कर अपने आप को एक नवीन जिंदगी देने में कामयाब हो पाता है। डॉक्टर कलाम ने भी इस विषय में कहा है अपनी किताब में कि जब आप अपमान से, गंभीर बीमारी से निकलकर सामने आते हैं तो आपका एक नया निर्माण हो जाता है। ये सिर्फ दो कारण है। कभी भी दूसरे में गलती मत ढूंढना। सब लोग दूसरे में गलती ढूंढने में बहुत माहिर है, खुद में गलती ढूंढिए, आप परेशानी से बच जाएंगे। देखिएगा, विचार कीजिएगा, आपके जीवन में कोई भी परेशानी कहीं ना कहीं आपकी गलती है, या प्रकृति की ओर से आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं डाल दी गई जिसका कि आप सामना किए और फिर आप एक अलग लेवल पर, आपका एक अलग लेवल, एक अलग स्तर चला जाएगा। आपके सोचने का, आपका समझने का, दुनिया को देखने का, कुछ कर दिखाने का जो नजरिया है ना, वो अचानक से बदलेगा। इतना ज्यादा बदलेगा कि लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि आप में इतना बदलाव आया कहां से। आपकी बातें महान लोगों से मिलने जुलने लग जाएगी। थैंक यू।